वेलकम बैक डियर स्टूडेंट, पर्पल हैंड इंस्टीट्यूट में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम थ्री फेज स्टार कनेक्शन के बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो थ्री फेज स्टार मतलब स्टार पहले क्या होता है, स्टार कनेक्शन क्या होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लेकिन फिर से हम थोड़ा रिवाइज करते हैं कि स्टार कनेक्शन क्या होता है। कि मान लीजिए तीन पैरामीटर अपने पास होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, आर, वाई एंड बी, राइट। और उसके जो क्वांटिटीज होते हैं, मान लीजिए रेजिस्टेंस, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो कोई भी एक कंपोनेंट हम कंसिडर करते हैं। यहां पे मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस कंसिडर करता हूं, ओके। तो तीन एक आइडेंटिकल रेजिस्टेंस में यहां पे लेता हूं, तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। मान लीजिए ये है रेजिस्टेंस 1, ये है रेजिस्टेंस 2 और ये है रेजिस्टेंस 3। तो ये तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है और ये तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हम स्टार कनेक्शन करेंगे। तो स्टार कनेक्शन कैसे होता है? तो स्टार कनेक्शन में तीनों एक क्वांटिटी एक साइड हम कंसिडर करते हैं। तो तीनों में से एक साइड हम कंसिडर करते हैं, मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड अगर हम कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तो इसे हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। तो ये है एक, आप देखते हैं कि ये स्टार क्यों नहीं दिख रहा है, लेकिन इस कनेक्शन क्या होता है ये अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि ये कनेक्शन हम कैसे करते हैं, ओके। तो स्टार हम क्यों बोलते हैं, लेकिन उस स्टार को हम रिप्रेजेंट या फिर वो जो स्टार कनेक्शन होता है उसे हम उस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इसलिए उसको हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन वो जो कनेक्शन है वो कैसे करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टार कनेक्शन में जो सेम पॉइंट होते हैं, सेम पॉइंट मीन्स व्हाट, मान लीजिए ये स्टार्ट है और ये एंड है। तो कोई भी एक पॉइंट आप कंसिडर करने के बाद वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने कंसिडर कर लिया कि स्टार कनेक्शन में स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट पॉइंट तीनों की तीनों स्टार्ट पॉइंट में कनेक्ट करता हूं, तो इसे हम बोलते हैं स्टार कनेक्शन। तो अगर हम देखेंगे कि मान लीजिए ये फिर से एक आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ये है आपका R1, मान लीजिए ये है दूसरा और ये तीसरा। तो ये R2 है और ये R3 है। तो इसके हिसाब से ये क्या होगा आपका स्टार कनेक्शन। ये स्टार के जैसे दिखता है इसलिए हम स्टार कनेक्शन बोलते हैं। लेकिन वो स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी एक पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, स्टार्ट या फिर एंड। तो हम यहाँ पे अगर स्टार्ट कनेक्शन करेंगे तो ये होगा आपका स्टार कनेक्शन। कोई केस में एंड भी कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए ये मैंने एंड कंसिडर किया और वो कनेक्ट कर दिया, और ये अगर हम इसे भी हम स्टार कनेक्शन बोल सकते हैं। तो ये है आपका स्टार कनेक्शन, ओके। अगेन ये है ये है एक्चुअली लोड, ये लोड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और जैसे कि हमने देखा है कि ये जो सप्लाई सिस्टम है, ये सप्लाई सिस्टम हमने देखा है, और ये सप्लाई सिस्टम को हम ये लोड को अगर कनेक्ट करते हैं, ये सप्लाई सिस्टम को अगर हम इस लोड को कनेक्ट करते हैं कि मान लीजिए ये सप्लाई सिस्टम है अपना, ये है R, Y एंड B। ये है सप्लाई सिस्टम का टर्मिनल R, Y एंड B है, ये है सप्लाई। और ये सप्लाई को हम एक स्टार कनेक्शन कनेक्ट कर रहे हैं। तो स्टार कनेक्शन एक्चुअली हम इसको कैसे कनेक्ट करते हैं कि मान लीजिए ये फिर से एक तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, ये तीन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, ओके। और मान लीजिए ये कनेक्ट करता हूं मैं ये एंड, और ये जो स्टार्ट पॉइंट है इस पॉइंट से हम कनेक्ट करेंगे, ये स्टार्ट पॉइंट इस पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। तो ये हो गया आपका, ये देखिए ये है सोर्स, ये है आपका सोर्स, ये इस तरीके का, ये पॉइंट का मतलब ये जो
रेक्टेंगुलर आप देख रहे हैं ये इस टाइप का होता है एक्चुअली। और ये जो लोड आप देख रहे हैं, मान लीजिए ये है आर 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 वाई आर बी, ये तीन रेजिस्टेंस है, लेकिन ये तीन रेजिस्टेंस क्या है, आइडेंटिकल है। ये तीनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल अगर है तो उसे हम बैलेंस बोलते हैं। और सिमेट्रिकल अगर है, ये अगर सिमेट्रिकल है, थ्री फेज सिस्टम अगर सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल मींस व्हाट, फ्रीक्वेंसी, उसका फेज का मैग्नीट्यूड एंड ये जो फेज डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए, तो इसे हम सिमेट्रिकल बोलते हैं। और ये तीनों रेजिस्टेंस अगर आइडेंटिकल है तो ये बैलेंस है। तो ये है आपका बेसिक्स ऑफ थ्री फेज सिस्टम। अब ये अगर थ्री फेज सिस्टम, इस थ्री फेज लोड को अगर हम कनेक्ट कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली करंट फ्लो होगा। ओके, तो करंट फ्लो होगा और इन तीनों जो टर्मिनल होते हैं, ये जो तीन टर्मिनल आप देख रहे हैं, तो तीन टर्मिनल में कुछ तो अमाउंट ऑफ वोल्टेज होगा। तो अब हम क्या सीखेंगे कि वोल्टेज करंट इस जो सर्किट होता है, ये जो सर्किट होता है इसमें कैसे फ्लो होता है, उसका नेचर क्या होता है, और वो जो फेज एंड करंट है, मतलब ये जो करंट एंड वोल्टेज है उसमें क्या रिलेशन है, ये अब हमें यहां पे सीखना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने ये स्टार कनेक्शन पढ़ा है, ये है स्टार कनेक्शन। अब देखते हैं कि थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम क्या होता है। तो ये है थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। ओके, तो थ्री फेज तो आ गया आपका, और वायर यहां पे आप आर वाई बी देख रहे हैं, तो थ्री फेज थ्री वायर, इसे हम बोलते हैं थ्री फेज थ्री वायर। और ये है लोड, ये थ्री फेज थ्री वायर इन टर्म्स ऑफ लोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं या फिर यहां पे हम फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं तीन आइडेंटिकल इंडक्टर, तो ये तीन आइडेंटिकल इंडक्टर यहां पे हमने स्टार कनेक्शन किया है, और ये स्टार कनेक्शन को एक कॉमन पॉइंट से हम कनेक्ट करते हैं। तो कॉमन पॉइंट को हम यहां पे क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। अगर ये तीनों पॉइंट हम एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो एक कॉमन पॉइंट मिलता है, और ये कॉमन पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। ओके, तो कोई केस में ये न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम में यूज नहीं होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम का यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। ओके, अब देखते हैं कि ये थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में वोल्टेज हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है वो हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ओके, जैसे कि हमने ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है यहाँ पे इस डायग्राम में, ये देखिए यहाँ पे ये है रेफरेंस पॉइंट, ये है 90 डिग्री, सॉरी ये है 120 डिग्री, और ये है 120 डिग्री एक दूसरे से। तो एक दूसरे से डेफिनेटली ये तीनों फेज जो होते हैं वो अपार्ट होते हैं 120 डिग्री। ओके, तो अगर हम पढ़ेंगे तो ये फेजर डायग्राम अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे होता है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वांटिटी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं, दो क्वांटिटी यहाँ पे हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहली क्वांटिटी जो होगी वो फेज क्वांटिटी होगी, यहाँ पे क्या होगी, फेज क्वांटिटी, एंड दूसरी जो क्वांटिटी होगी यहाँ पे लाइन क्वांटिटी। फेज क्वांटिटी एंड लाइन क्वांटिटी। तो फेज क्वांटिटी क्या होती है, तो मान लीजिए ये तीन इंडक्टर है। ओके, ये तीन कंडक्टर है, तो तीन आइडेंटिकल इंडक्टर है यहाँ पे, ये तीन आइडेंटिकल इंडक्टर है। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, इस इंडक्टर का अक्रॉस का इंडिविजुअल हम अगर कंसिडर करेंगे तो देखिए ये स्टार कनेक्शन है, और ये इंडिविजुअल हम अगर कंसिडर करेंगे तो इंडिविजुअल मींस व्हाट, वोल्टेज इन बिटवीन द आर एंड एन, वोल्टेज इन बिटवीन द टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल है, आर एंड एन। तो आर एंड एन अगर हम ये टर्मिनल कंसिडर करेंगे तो मान लीजिए ये है एन टर्मिनल और ये है आर टर्मिनल। तो ये इसमें जो वोल्टेज आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये वोल्टेज क्या होगा, फेज वोल्टेज होगा। यहाँ पे क्या होगा, ये होगा फेज वोल्टेज। अब देखते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या है।
अब लाइन वोल्टेज क्या है कि मान लीजिए ये दो टर्मिनल यहां पे मैं कंसिडर कर रहा हूं आर एंड वाई। ओके, तो आर एंड वाई में अगर करंट फ्लो होगा तो कैसे फ्लो होगा? देखिए, अगर मैं इस दोनों में मेजरमेंट कर रहा हूं, ये तो ओपन है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। अगर मैं करंट फ्लो करना चाहता हूं तो ये टर्मिनल अगर इससे अपार्ट है, इससे कनेक्टेड नहीं है, मैं अगर सोर्स लगा रहा हूं, ये तो लोड है, एक्चुअली ये लोड है। तो अगर इन दोनों में ही मैं टर्मिनल, ये दो टर्मिनल में अगर मैं एक सोर्स यहां पे कनेक्ट कर रहा हूं, तो सोर्स कनेक्ट करने के बाद वो जो करंट होगा, ये सिर्फ ये जो कॉइल है, मान लीजिए ये आर कॉइल है और ये वाई कॉइल है, तो ये आर एंड वाई कॉइल में ही ये जो करंट होगा वो फ्लो होगा। ओके, तो इसे हम बोलते हैं लाइन क्वांटिटी। ओके, तो कोई भी दो टर्मिनल अगर हम कंसिडर करेंगे तो दो टर्मिनल के जो अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज अगर हम यहां पे मेजर करेंगे तो वो वोल्टेज को हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज, राइट। अगर हम करंट यहां पे कहते हैं तो करंट में भी लाइन करंट होता है या फेज करंट होता है। तो ये दो क्वांटिटी यहां पे अब आपको इंट्रोड्यूस करना होगा या फिर पढ़ना है। तो समझ में आ गया आपको कि फेज क्वांटिटी क्या होती है? फिर से बता दूं, फेज क्वांटिटी क्या होती है। अगर ये इंडक्टर को मैं सेपरेटली यहां पे पढ़ता हूं, तो सेपरेटली अगर मैं पढ़ता हूं तो टर्मिनल वोल्टेज इन बिटवीन द आर एंड एन, तो ये होगा आपका फेज वोल्टेज। और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है कौन से दो टर्मिनल में? आर एंड एन में। तो आर एंड एन में जो करंट फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं फेज करंट। ओके, तो देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, तो ये है आपका आई आर। तो ये आई आर कौन सा करंट हो गया? ये हो गया आपका आई फेज, ये हो गया आपका आई फेज। अब लिखता हूं मैं, ये दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है और ये दो टर्मिनल में आपका वोल्टेज क्या होगा? वी आर एन। समझ में आ गया आपको? तो ये होगा आपका वी आर एन। तो ये वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो ये इस वोल्टेज को हम बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वी लाइन। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं वी फेज, वी फेज, इसे हम कहते हैं वी फेज। तो ये है आपका फेज क्वांटिटी। अब देखते हैं कि लाइन क्वांटिटी। लाइन क्वांटिटी में क्या होता है कि मान लीजिए ये आर एंड वाई टर्मिनल है, तो ये है आपका, मान लीजिए ये है आपका न्यूट्रल टर्मिनल, ये है एन और ये दूसरा कॉइल है। ओके, तो मान लीजिए ये आर कॉइल है और ये वाई कॉइल है टर्मिनल। तो अगर हम देखेंगे तो इस करंट, ये जो करंट होगा वो होगा आपका लाइन करंट आई एल, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होगा तो वो वोल्टेज होगा वी आर वाई, वी आर वाई। तो इसे हम बोलते हैं वी लाइन, इसे हम बोलते हैं वी लाइन, लाइन वोल्टेज, और इसे हम बोलते हैं लाइन करंट। इस दोनों के बीच में जो करंट होगा उसे हम बोलते हैं लाइन करंट। समझ में आ गया आपको? तो ये है क्वांटिटी, लाइन क्वांटिटी एंड फेज क्वांटिटी। तो लाइन क्वांटिटी क्या वोल्टेज में भी होती है एंड करंट में भी होती है। समझ में आ गया आपको? अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि ये जो लाइन क्वांटिटी एंड फेज क्वांटिटी है उसमें जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है, ये अब यहां पे हमें स्टडी करना है। तो देखिए, स्टार कनेक्शन, तो पहले हम स्टार कनेक्शन में ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कैसे आता है पहले हम वो स्टडी करते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने ये पढ़ा है, हम ये पढ़ते हैं कि पहले हम क्या करते हैं कि फेज क्वांटिटी जो होती है इस क्वांटिटी में, जैसे कि ये डायग्राम हमने कंसिडर की, ये डायग्राम, इस डायग्राम में अगर हम कंसिडर करेंगे तो ये यही पहले यहां पे हम देखेंगे। मान लीजिए ये है आपका आर टर्मिनल,
ये है आपका आर टर्मिनल। ओके, इसे हम बोलते हैं वी आर एन। वी आर एन मीन्स ये क्या हो गई आपकी, ये होगा आपका फेज वोल्टेज। ये होगा आपका फेज वोल्टेज इन बिटवीन द आर एंड एन टर्मिनल, इन बिटवीन आर एंड एन टर्मिनल। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये वोल्टेज होगा आर एंड एन टर्मिनल के बीच में। तो ये वोल्टेज हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो किस तरीके से, इस तरीके से। अब दूसरा होगा वाई टर्मिनल। ओके, और वो जो वाई टर्मिनल होगा वो इससे 120 डिग्री लैगिंग होगा, राइट। तो वो अगर आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है तो इस तरीके से ये जो वेक्टर है वो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये होगा आपका वी वाई एन, वी वाई एन। ओके, अब नेक्स्ट वेक्टर क्या होगा आपका, बी वेक्टर। नेक्स्ट वेक्टर आपका होगा बी वेक्टर। तो बी वेक्टर हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये होगा आपका बी वेक्टर। तो बी ये क्या होगा, तो ये थोड़ा छोटा मैं रिप्रेजेंट करता हूं, क्योंकि अगर नेक्स्ट अगर ड्रॉ करेंगे तो आपको वो स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं ये छोटा रिप्रेजेंट करता हूं थोड़ा। तो ये है वी आर एन, नेक्स्ट होता है वाई, तो ये है आपका वी वाई एन, एंड नेक्स्ट है आपका ब्लू, तो ये है वी बी एन। तो इसके हिसाब से ये देखिए, तो ये अगर हम देखेंगे कि वी आर एन, वी वाई एन, वी बी एन, तो ये है आपका फेज क्वांटिटी। ये क्या होगा आपका फेज क्वांटिटी। ओके, अब देखिए हमें क्या करना है कि ये जो फेज क्वांटिटी है उसका रिजल्टेंट हमें लेना है। ओके, तो ये अगर हम देखेंगे तो इसका एंटी फेज वेक्टर यहां पे हम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए हमें यहां पे क्या करना है, वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइन वोल्टेज इन बिटवीन द आर एंड वाई हमें फाइंड आउट करना है। ये जो लाइन वोल्टेज है, ये दोनों टर्मिनल में जो वोल्टेज हमें रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ वेक्टर में, तो वो जो वेक्टर हमें रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से मदद से। ओके, तो इसके हिसाब से हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है वो इन बिटवीन आर एंड वाई टर्मिनल में होगी। तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि ये है आर एंड वाई। ओके, तो ये आर एंड वाई अगर हम देखेंगे तो इसका हम एंटी फेज क्वांटिटी यहाँ पे ड्रॉ करना होगा आपको। तो ये है आपका एंटी फेज वेक्टर, ये होगा आपका एंटी फेज वेक्टर। ओके, तो ये एंटी फेज वेक्टर होगा, और इसके हिसाब से अगर हम ये ड्रॉ करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से, तो ये होगा आपका रिजल्टेंट, ये होगा वोल्टेज इन बिटवीन द आर एंड वाई, दैट मींस लाइन वोल्टेज। ये होगा आपका लाइन वोल्टेज। तो ये है लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज के हिसाब से हम ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है वो इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये होगा आपका वी आर वाई, तो ये होगा आपका वी आर वाई। तो ये वी आर एन क्या है, वी आर एन इज अ फेज क्वांटिटी एंड वी आर वाई इज अ लाइन क्वांटिटी। ओके, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये दोनों में कुछ तो रिलेशन है यहां में। तो ये दोनों अगर वेक्टर में यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसके हिसाब से उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम कर सकते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे हम, वोल्टेज इन बिटवीन द y एंड b हम यहाँ पे देखते हैं कि y एंड b में क्या वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि y एंड b,
ये दो टर्मिनल है। तो y एंड b अगर हम देखेंगे तो इसका एंटी फेज वेक्टर हमें ड्रॉ करना है, ये जो b है तो b का भी हमें एंटी फेज वेक्टर ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो ये है b का एंटी फेज वेक्टर, ओके राइट। और उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से अगर हम देखेंगे कि ये है लाइन वोल्टेज, तो ये होगा आपका लाइन वोल्टेज। देखिए ये है आपका वी वाई बी, वी वाई बी, राइट। तो इसके हिसाब से ये जो वेक्टर है आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो वेक्टर है वी वाई बी, इसके हिसाब से। नेक्स्ट है आपको पढ़ना है वोल्टेज इन बिटवीन द बी आर, वोल्टेज इन बिटवीन द बी आर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बी आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आर है, ये आर क्वांटिटी का भी हमें क्या करना है, एंटी फेज वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये है आपका आर का एंटी फेज वेक्टर। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये आर का एंटी फेज वेक्टर आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, ये आर का एंटी फेज वेक्टर, ओके। और जैसे कि हम ये आर का वेक्टर अगेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की मदद से हम ये ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद आपको ये जो क्वांटिटी है लाइन क्वांटिटी, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये है आपका लाइन क्वांटिटी, तो ये है लाइन क्वांटिटी, ओके। तो लाइन क्वांटिटी के हिसाब से ये क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी हो गई, वी बी आर, वी बी आर, ओके। तो ये है आपका लाइन क्वांटिटी एंड फेज क्वांटिटी। जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं ये है लाइन क्वांटिटी, ये है फेज क्वांटिटी। तो इसके हिसाब से ये जो वेक्टर डायग्राम है आपका, ये इस तरह से नजर आएगा। ये जो वेक्टर डायग्राम है तो इस तरीके से आप ये जो वेक्टर डायग्राम है ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको पढ़ना है कि ये जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, तो मैथमेटिकली हम ये प्रूव कैसे करते हैं या फिर इन दोनों का रिलेशन एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या फिर फाइंड आउट करते हैं, वो अब हमें यहाँ पे सीखना है। तो जैसे कि हमने देखा है कि ये है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे कि मान लीजिए हमारे पास एक फेज क्वांटिटी है, जैसे कि हमने पढ़ा है, मान लीजिए ये है ई आर एन, ओके, ये है ई आर एन, ई वाई एन एंड ई बी एन। तो ये है आपका वोल्टेजेस, मतलब ये है आपका फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज क्यों है? क्योंकि एन टर्मिनल है, एक कॉमन टर्मिनल पॉइंट से और उसका जो टर्मिनल है नेक्स्ट पॉइंट, उसके बीच में जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज होगा आपका फेज वोल्टेज। और अगर हम ये वोल्टेज मैथमेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो मान लीजिए ये है आपका मैक्सिमम पॉइंट ई एम और ई फेज, मान लीजिए ये है ई फेज एट एन एंगल 0 डिग्री। तो इन टर्म्स ऑफ पोलर फॉर्म में अगर हम ये रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ई पी एच मतलब ये है आपका फेज वोल्टेज एट एन एंगल -120 डिग्री। तो ये क्या होगा? -120 डिग्री होगा। अगेन ई पी एच, तो ई पी एच क्या है? ये एक तो मैक्सिमम पॉइंट है या फिर एक रेफरेंस पॉइंट है। तो ये है +120 डिग्री, तो ये है +120 डिग्री। तो इसके हिसाब से अगर ये पोलर फॉर्म है तो उसका हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी निकाल सकते हैं। तो ये है ई पी एच 1 + j0, अगेन ई पी एच -0.5 j 0.866। तो ये जो क्वांटिटी है
ये जो -120 है उसका अगर हम फेज क्वांटिटी, ये जो पोलर क्वांटिटी है उसका अगर हम कन्वर्जन करेंगे तो इस तरीके से वो कन्वर्जन होगा। अगेन EPH -0.5 प्लस J 0.866। तो इसके हिसाब से ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर का है वो हम पोलर एंड रेक्टेंगुलर फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि हमने ये जो वेक्टर डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये जो वेक्टर है तो इसका ये जो फेज क्वांटिटी है, ये जो फेज क्वांटिटी आप यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे कि ये फेज क्वांटिटी है और ये 120 डिग्री अपार्ट है, तो इसके हिसाब से ये जो फेज क्वांटिटी है वो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया है इन टर्म्स ऑफ पोलर एंड रेक्टेंगुलर। ओके, अब देखते हैं कि V यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर हम देखेंगे तो ये VRY है, लाइन वोल्टेज क्या है VRY। तो VRY अगर हम देखेंगे तो व्हाट इज VRY? VRY इज इक्वल टू VR माइनस VY। तो ये है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VR माइनस VY होगा यहाँ पे। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। तो वोल्टेज इन बिटवीन द R टर्मिनल एंड Y टर्मिनल क्या होगा? ये होगा आपका लाइन वोल्टेज। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कॉमन टर्मिनल दैट इज अ न्यूट्रल टर्मिनल एंड एक पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका फेज वोल्टेज। तो इसके हिसाब से अगर हम ये जो टर्मिनल है, ये जो पॉइंट से उसका जो वोल्टेज है, अगर यहाँ पे हम देखेंगे ये अगर हम देखेंगे तो मान लीजिए दिस इज इक्वल टू VR। तो VR मीन्स व्हाट? ये ERN। तो मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं तो ये है ERN माइनस EYN। तो ये है आपका ERN एंड EYN। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो ये है ERN एंड EYN। ओके, तो लेट्स फाइंड आउट। तो EPH, तो ये कॉमन हो जाएगा आपका, EPH कॉमन है और ये है 1 प्लस J0 माइनस इन ब्रैकेट 0.5 प्लस माइनस J 0.866। तो ये अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको क्या मिलता है यहाँ पे? दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 EPH एट एन एंगल 30 डिग्री, तो इसके हिसाब से आपको ये जो क्वांटिटी है वो यहां पे मिलती है। ओके, तो ये EPH हो जाएगा। अगर इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्ट करने के बाद आपको क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 3 मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम अदर क्वांटिटीज अगर फाइंड आउट करेंगे, मान लीजिए VYB कैलकुलेट कर रहे हैं, तो VYB हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? EYN माइनस EBN। तो ये अगर हम फाइंड आउट करेंगे, अगेन ये पोलर फॉर्म का कन्वर्जन अगर हम करेंगे तो अगेन आपको मिलेगा 3√3 EPH एट एन एंगल माइनस 30 डिग्री। ओके, तो इसके हिसाब से हम अगर देखेंगे तो ये सॉरी ये माइनस नहीं होगा, दिस इज 30 डिग्री। तो ये है आपका रिप्रेजेंटेशन। अगेन अगर हम VBR अगर फाइंड आउट करेंगे तो EBN माइनस ERN अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये सेम रिलेशन मिलेगा, EPH अंडर रूट ऑफ 3
EPH एट एन एंगल 30 डिग्री। तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे एक रिजल्ट की तरफ पहुंचते हैं कि फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन है। ये जो फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन है, अगर हम मैथमेटिकली देखेंगे तो VL मींस व्हाट क्या होता है कि ये लाइन वोल्टेज है, तीनों के तीनों में लाइन वोल्टेज है। और अगर हम देखेंगे कि ये √3 VPH होगा, √3 VPH। तो फाइनली इस नतीजे के तरफ हम पहुंचते हैं कि वोल्टेज इन बिटवीन द लाइन एंड फेज में क्या रिलेशन है। तो फेज एंड लाइन में क्या रिलेशन है, तो VL लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH। तो ये है आपका रिलेशन। एंड अगेन आप देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि दोनों में यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये पर्टिकुलर एंगल आप यहां पे देख रहे हैं कि ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, अगेन ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, और ये जो एंगल आप यहां पे देख रहे हैं, ये जो एंगल आप यहां पे देख रहे हैं, ये एंगल, तो ये एंगल भी आपको 30 डिग्री मिलेगा ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी मदद से। तो जैसे कि यहाँ पे भी 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 30 है, और यहाँ पे भी 30 है। तो इसकी मदद से अगर आप देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशन है, VL इज इक्वल टू √3 VPH, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 फेज वोल्टेज। ओके, मतलब ये क्वांटिटी है। अगेन अगर ये तो फेज क्वांटिटी वोल्टेज में हो गया, वोल्टेज क्वांटिटी में। अब देखते हैं नेक्स्ट, एक समराइज करते हैं हम, रिलेशन इन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज। तो रिलेशन इन बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज क्या होगा कि उसका जो फेज डिफरेंस है, फेज डिस्प्लेसमेंट है, वो अगेन 120 डिग्री होगा। अगेन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 VPH। अगेन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज में कितने डिग्री का एंगल होगा, डेफिनेटली 30 डिग्री का एंगल यहां पे होगा। तो ये है लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज का जो रिलेशन है। तो इस तरीके से हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब पढ़ते हैं कि लाइन करंट एंड फेज करंट में क्या रिलेशन है। लाइन करंट एंड फेज करंट में क्या रिलेशन है, जैसे कि मान लीजिए मैं फिर से यहाँ पे एक 3 फेज क्वांटिटी यहाँ पे ड्रॉ करता हूं। ये है R, ये है Y, ओके। और ये दूसरा जो क्वांटिटी है मैं अलग तरीके से ड्रॉ करता हूं आपको समझने के लिए, कि मान लीजिए ये है अलग क्वांटिटी, ओके। तो फेज क्वांटिटी क्या है, वोल्टेज इन बिटवीन द, ये जो न्यूट्रल टर्मिनल है और ये जो R टर्मिनल है, ये जो वोल्टेज होगा वो होगा आपका फेज वोल्टेज। अगेन वोल्टेज इन बिटवीन द, ये R है, Y है, ये वोल्टेज इन बिटवीन द Y एंड N जो टर्मिनल होगा वो होगा आपका फेज वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज क्या है, वोल्टेज इन बिटवीन, अगर हम इस दो टर्मिनल का वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये होगा VRY, ये होगा आपका VRY। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई करूंगा, मान लीजिए मैं ये एक वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं AC या फिर DC, तो ये करंट होगा, ये एवरेज करंट होगा, ये एवरेज करंट यहाँ पे फ्लो होगा AC में। AC का अगर सप्लाई यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं तो ये एवरेज करंट मैं यहाँ पे कंसिडर करूंगा, राइट। तो ये दोनों फेज में एक ही करंट फ्लो होगा, राइट। तो अगर मैं करंट इन बिटवीन द R एंड Y कंसिडर करूंगा वो भी एक ही होगा। करंट इन बिटवीन द R एंड Y अगर मैं कंसिडर करूंगा वो भी एक ही होगा। मींस यहाँ पे फेज वोल्टेज, फेज करंट एंड लाइन करंट में अगर हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, यहाँ पे लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। तो जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो करंट क्या होगा, सेम होगा, लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। तो इसके हिसाब से ये जो लाइन करंट है एंड फेज करंट है वो यहाँ पे सेम होगा। अगेन वो जो करंट हो गए, अगर यहाँ पे इस वेक्टर डायग्राम में अगर हम ये जो क्वांटिटी है इस वेक्टर डायग्राम में अगर
करंट यहाँ पे ड्रॉ करूंगा वो भी डेफिनेटली क्या होगा, 120 डिग्री अपार्ट हो जाएगा। ओके, अगर ये सिमेट्रिकल है तो अगर ये तीनों टर्मिनल, ये तीनों फेज टर्मिनल अगर सेम है, आइडेंटिकल है, ये जो लोड टर्मिनल है वो अगर आइडेंटिकल है तो डेफिनेटली इसका जो करंट होगा वो भी 120 डिग्री अपार्ट ही होगा। एंड अगर उसका पावर फैक्टर हम स्टडी करेंगे तो पावर फैक्टर कितना होगा, 30 प्लस जो पावर फैक्टर एंगल होगा फाई, तो इसके हिसाब से प्लस और माइनस होगा। प्लस और माइनस मींस व्हाट, लैगिंग और लीडिंग होगा यहाँ पे। तो इसके हिसाब से ये होगा आपका रिलेशन इन बिटवीन द फेज करंट एंड लाइन करंट। अब आ गया समझ में, ये दो जो क्वांटिटी होती है वो किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ओके।